गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लेके आए न्यू टॉपिक रिलेशंस। रिलेशंस का 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो बहुत आसान क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले जानते हैं रिलेशन होते क्या हैं। जैसे आप एक इंडिविजुअल इंसान है तो आपका अपने घर में आप एक आपका रिलेशन आपकी मदर से है, आपके फादर से है, आपके ब्रदर से है, आपके सिस्टर से है। उसी तरह मैथमेटिक्स में भी रिलेशन होता है। तो रिलेशन अगर हम डिफाइन करने पे आते हैं तो 3 टाइप के रिलेशन पढ़ने हैं आपको इसमें। फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? इफ ए कॉमा ए, ए कॉमा ए एक ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर मतलब एक्स और वाई के प्लेस पर बिलोंग कर रहा है रियल नंबर के सेट से। आर यहाँ पे रियल नंबर का सेट है। फॉर ईच स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए। ए कोई एक ऐसा सेट ले लिया गया है जो रियल नंबर में से बिलोंग करता है। सपोज दैट जैसे हमने नेचुरल नंबर 1 2 3 4 है तो वो ए से डिफाइन कर दिया और उसमें से 1 2 यहाँ यहाँ पर रख दिया तो वो 1 2 की वैल्यू ए से आई है। और वो सेट है रियल नंबर का। सेट क्या होता है? सेट होता है डेटा का कलेक्शन जिससे कुछ इंफॉर्मेशन निकल के आए। तो आगे बढ़ते हैं। दैट इज इफ ए रिलेट ए फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया, एक सेट है ए इज इक्वल टू 1 2 3। तो ये अगर हम बात करें रिफ्लेक्सिव की, इसकी कंडीशन की बात करें तो ये रिफ्लेक्सिव की सिर्फ यही कंडीशन फॉलो करेगा। ये रिफ्लेक्सिव इसी कंडीशन में हो सकता है जब एक ब्रैकेट में 1 1 हो, इसका 2 2 एंड 3 3 हो। ठीक है, ये इसी कंडीशन में रिफ्लेक्सिव हो सकता है, अदरवाइज ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। देखो जैसे क्या है, इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर इच ईच स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब यहाँ कैपिटल क्या है? हमने लेट कर लिया ए कोई, लेट ए बी अ नॉन इम्पटी सेट। नॉन इम्पटी का मतलब आप जानते हैं कि जो नॉन इम्पटी है मतलब इम्पटी सेट जिसकी कोई वैल्यू ना हो, नॉन इम्पटी जिसमें एलिमेंट्स हो, राइट। तो उसी स्मॉल ए से अभी आपको क्लियर हो गया होगा। तो रिफ्लेक्सिव की बात करूँ तो रिफ्लेक्सिव क्या है? 1 2 3 अगर हमने कोई एक सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो इसकी इमेज रिफ्लेक्सिव में क्या बननी चाहिए? 1 1 सेम इमेज आनी चाहिए। 1 की 1 से, इस 2 की 2 से और 3 की 3 से। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे सेट की। दूसरे पहला रिलेशन हो गया रिफ्लेक्सिव, दूसरा होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए कॉमा बी आर से संबंधित है, मतलब अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है आर से, देन बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। मीन्स बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से। इसका एग्जाम्पल,
अगर ए के कोई सेट 1,2,3 है, तो अगर 1,2 बिलोंग करेगा ए से, तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, सिमेट्रिक की डिफिनेशन के हिसाब से ए कॉमा बी अगर बिलोंग्स कर रहा है आर से, देन बी कॉमा ए ऑल्सो। तो अगर 1,2 बिलोंग्स कर रहा है ए से, तो 2,1 भी बिलोंग्स करना चाहिए ए से। इज इट क्लियर ना? तभी ये क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, थर्ड रिलेशन बताते हैं। थर्ड होता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का क्या होता है डिफिनेशन? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ओके, देखो, अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स करेगा आर से एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स करेगा आर से, देन ए कॉमा सी भी बिलोंग्स करना चाहिए आर से, राइट? तो ये हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव का हम एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, सेट हमने लिया, जैसे एग्जाम्पल में पिछले उसमें लिया था 1,2,3 है। अब देखिए आप, अगर यहाँ पे 1,2 बिलोंग्स करेगा आर से एंड ये 2,3 बिलोंग्स करेगा आर से। अब देखिए, अगर 1 का रिलेशन 2 से एंड 2 का रिलेशन 3 से, तो 1 का रिलेशन 3 से होगा कि नहीं होगा? सीधी सी बातें होगा। देखिए एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे राम का एक फ्रेंड है श्याम, और श्याम का एक फ्रेंड है मुरली। तो राम अगर श्याम से कनेक्टेड है और श्याम मुरली से कनेक्टेड है, तो राम और मुरली एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हुए ना। यही चीज आपको ट्रांजिटिव बताती है। आई होप आपको ट्रांजिटिव रिलेशन क्लियर हो गया होगा। अब फोर्थ आता है इक्वी वैलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, अगर कोई रिलेशन, इफ अ रिलेशन इज फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक and transitive, then it is equivalence relation। क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन? अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव की, सिमेट्रिक की और ट्रांजिटिव की सारी कंडीशन को फुलफिल करता है, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज हमने आपको रिलेशंस में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है उसकी डिफिनेशंस क्लियर कर दी हैं। अब इस पे बेट हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।